बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपको पता है जैसे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो कि उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन बोर्ड है, उसने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एडवर्टीजमेंट नंबर 51 में 16 और 17 अप्रैल को एग्जाम कराया था, उसके लिए सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उन इंटरव्यू के लिए उनके कट ऑफ मार्क्स रिलीज कर दिए हैं। इस वीडियो में हम केवल आपको कट ऑफ मार्क्स बताने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट का कौन सा कितना कट ऑफ गया है मेल और फीमेल कैटेगरी के लिए सब्जेक्ट कोड के साथ। तो आप देखोगे कि जैसा कि आपको पता है कि 16 और 17 अप्रैल को 2 दिनों में मिला के टोटल 33 सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स हुए थे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 910 पोस्ट थी टोटल इन 33 सब्जेक्ट्स में, और उन सब्जेक्ट्स की जो एग्ज़ाम है और आंसर की है वो आ गई थी, जबकि फाइनल आंसर की अभी आना बाकी है। फाइनल आंसर की भी आपका 1 से 2 दिन में या 1 हफ्ते में आ जाएगी। इसके अलावा यूपीएससी ने क्या किया है, जो आपका इंटरव्यू का शेड्यूल है वो भी साथ साथ में बता दिया है कि 2 फेज में होगा, और जो इंटरव्यू है वो 25 सितंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे कट ऑफ देख लेते हैं। अगर हम हिंदी की बात करें तो मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए अलग अलग है। मेल के लिए अगर देखें हिंदी में तो जनरल के लिए 140 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 146 है, ओबीसी के लिए 142 है और एससी के लिए 130 है। ये टोटल जो भी आया है वो 200 मार्क्स में से है, आउट ऑफ 200 है। जैसे जनरल के लिए 140 मेल में, ठीक है, फीमेल में भी जनरल के लिए 140 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 146 है। इस बार अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट में ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो बहुत हाई चला गया है। अब हाई क्यों चला गया है, हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ इसलिए भी हाई चला गया हो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बेनिफिट लिया हो, और जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स रहे हों उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया हो। तो एक ही रीज़न ये हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स अगर अच्छा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इनके स्टूडेंट्स जो थे वो बहुत अच्छा इन्होंने मार्क्स गेन किया है, ऑब्टेन किया है। अपने जो पेपर आया है इनका रिटन एग्ज़ाम, उसमें बहुत अच्छे से मार्क्स जो है वो गेन किया है, बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर किया है। तो इसलिए इनका ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स, क्योंकि सीट उनकी लिमिटेड हैं, तो इसलिए और उनके जो स्टूडेंट्स रहे होंगे उन्होंने अच्छा स्कोर कर लिया है, इसलिए इनका कट ऑफ बहुत हाई चला गया है। ठीक है, तो उसके बाद आप उर्दू का देखोगे तो 148 है जनरल के लिए और एससी के लिए 120 है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में इनके कोई कैंडिडेट्स नहीं है। इंग्लिश में 116 मार्क्स है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस में 122। सब में देखोगे तो सेम आ रहा है। संस्कृत में 146 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 158। आर्ट ड्राइंग में 144 है। इसके अलावा म्यूजिक वोकल में, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल में और म्यूजिक तबला में इनमें बहुत कम पोस्ट थी। फिर हिस्ट्री में देखोगे 136 है, ईडब्ल्यूएस में कोई कैंडिडेट्स नहीं है शायद, और ओबीसी में 136 है। फिर ठीक है, तो आप ऐसे देखते चले जाओगे। और अगर आप बात करोगे फिर बॉटनी में आ जाओ, केमिस्ट्री में आ जाओ। अगर साइंस के सब्जेक्ट में केमिस्ट्री में देखोगे तो 134 गया है अनरिजर्व के लिए, 124 गया है ईडब्ल्यूएस के लिए, यहाँ फ़ायदा हुआ ईडब्ल्यूएस को। 134 गया है ओबीसी को, यहाँ ओबीसी को कोई बेनिफिट नहीं मिला है। फिर 100 गया है एससी के लिए और 70 गया है एसटी के लिए, ठीक है, मेल में। और फीमेल में अगर हम बात करें तो 134, 124, 134 सेम कट ऑफ है मेल और फीमेल दोनों के लिए। केमिस्ट्री में बॉटनी की बात करें अगर हम तो मेल में जनरल में 134 है, ईडब्ल्यूएस में 140 है, ईडब्ल्यूएस का ज़्यादा चला गया है। ओबीसी में भी 134 है और एससी में जो है वो है आपका 124 है। ठीक है, अगर फीमेल की बात करें तो 134, 140, 134 और 124, मतलब सेम कट ऑफ है मेल और फीमेल के लिए बॉटनी में भी। जूलॉजी की बात करें अगर हम तो जूलॉजी में 136 गया है जनरल के लिए अनरिजर्व में मतलब, और 130 गया है ईडब्ल्यूएस के लिए। तो यहाँ पे 6 मार्क्स का यानी 3 क्वेश्चन का फ़ायदा हुआ है ईडब्ल्यूएस को जूलॉजी में। और 124 गया है ओबीसी में, मतलब यहाँ पे जो ओबीसी को जो फ़ायदा हुआ है वो करीब 12 नंबर का यानी 6 क्वेश्चंस का फ़ायदा हुआ है ओबीसी को मेल के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें फीमेल के लिए तो इसमें भी जूलॉजी के लिए जो अनरिजर्व में 136 गया है, ईडब्ल्यूएस में 130 गया है, ओबीसी में 124 गया है और एससी में 122 गया है। मतलब यहाँ भी मेल और फीमेल के लिए सेम कट ऑफ है। ठीक है, तो ये आपके लिए कट ऑफ थे। फिजिक्स की बात करोगे तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 140 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 130 है, मेल में 134 है, ओबीसी के लिए 118 है, एससी के लिए। और अगर आप बात करो फीमेल में तो 130, 130, 130 और 118, मतलब फीमेल में फ़ायदा हुआ है अनरिजर्व में। अगर हम फिजिक्स की बात करें, स्टैटिस्टिक्स में जनरल का कोई कैंडिडेट नहीं है, ईडब्ल्यूएस में 128,
ओबीसी में 128 और ऐसे ही फीमेल में भी गया हुआ है। हॉर्टिकल्चर में भी 128 है, अनरिजर्व में 114 है, एससी में इनका ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कोई कैंडिडेट नहीं है। ठीक है, तो ये आपके लिए कट ऑफ है, जो ऑफिशियल कट ऑफ है ये यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एडवर्टीजमेंट नंबर 51 के लिए। और सेम कट ऑफ ऐसे ही हम लोग का अनुमान था कि 62 से 64 रहेगा कट ऑफ जो है वो, इसलिए मैंने वीडियो में भी आप देख लीजिए तो हमने यही बताया था, जो हमने वीडियो पहले बनाए हैं कट ऑफ के लिए, तो यही बताया था कि जो पेपर तो टफ था लेकिन जो सीट है वो इस बार कम थी। तो कहीं ना कहीं जब पेपर टफ है और सीट कम है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ उसी रेंज में आ जाएगी। तो अगर आप ध्यान दोगे तो पिछली बार भी 64 था कट ऑफ, इस बार 62 है, मतलब उसी के करीब में ही है। ठीक है, तो पिछली बार जैसे अनरिजर्व का थोड़ा सा ज़्यादा था, इस बार अनरिजर्व को थोड़ा सा कम हो गया है कट ऑफ। 138 था तो 136 है इस बार, मतलब 2 मार्क्स कम हुए हैं। तो ऐसे ही ओबीसी का भी 4 मार्क्स कम हुआ है। तो ये आपके लिए कट ऑफ है, ऑफिशियल कट ऑफ है यूपीएससी का। ठीक है, तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबको हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि टीचर्स डे पे ही शाम को आपका ये रिजल्ट आया है। और हो सकता है जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, जितने भी अभी इंटरव्यू में गए हैं, वो अपना बेस्ट दें, क्योंकि आपने देखा होगा पिछली बार इंटरव्यू में लोगों को 30 में आउट ऑफ 30 29 मार्क्स भी मिले हैं। 27 26 तो बहुत लोगों को मिले, 25 से एबव। ठीक है, तो आप अच्छे से वहाँ पे करिए, ये ना सोचिए कि हम एकदम बॉर्डर पे हैं या 2 क्वेश्चन केवल ज़्यादा हैं। एकदम बॉर्डर वाले 64 गया था पिछली बार ओबीसी का, और 64 पे ही सिलेक्शन हो गया था कुछ लोगों का, क्योंकि उनको इंटरव्यू में 28 29 मार्क्स मिल गए थे। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपसे बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे, आप करीब ही लोग होंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करिए और जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करिए। डेमो अपने प्रिपेयर करिए कुछ टॉपिक्स पे, और रैंडम टॉपिक पे भी डेमो हो सकता है, तो रैंडम टॉपिक भी तो आप प्रिपेयर करके ही जाएंगे, सारा पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे करके जाइए प्रिपेयर कि उस टॉपिक से हो सकता है आए, मतलब जो है अगर आपसे पूछा जाए कि आप किसी टॉपिक पे डेमो दो तो आप उस पर दे ले जाओ। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप एक बार पुनः आपको हैप्पी टीचर्स डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए